अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से हैं यार। हर दूसरा बंदा यही पूछ रहा है कि भाई शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसी है। भाई मेरे दोस्त ने मुझे बताया है, मेरे जानने वाले ने मुझे बताया कि शिनजियांग मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है या शिनजियांग एरिया है ये सेफ़ नहीं है, ये सेंट्रल चाइना से साइड पे है। तो ये बहुत सारे लड़के सवाल कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आज आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चले नीचे चल के बात करते हैं। अभी मैं एलिवेटर पकड़ रहा हूँ, यहाँ से हॉस्टल में हूँ, तो एलिवेटर पकड़ के नीचे जाते हैं। नीचे फिर सारी डिटेल में आपसे मैं बात करता हूँ। मेरे पास मेन गेट का कार्ड भी नहीं है, तो मुझे आई को बुलाना पड़ेगा। आई खाए मन वो मैं वो खा। मेरे पास असल में अभी कार्ड नहीं है, मेरा कल कार्ड आएगा। तो ये आई बेचारी कहती है कि तुम जब भी आते हो तुम मुझे बुलाते हो, बाकी सारे कार्ड से दरवाज़ा खोल लेते हैं। बेचारी आई भी मुझसे तंग है कि जब भी आता है मुझे उठाता है। असल में कार्ड मेरा कल आ रहा है सोमवार को, तो मैं बेचारी आई को ही तंग करता हूँ, हर बार उठा के उससे दरवाज़ा खुलवाता हूँ। मौसम माशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत है। मौसम तो आज बहुत प्यारा है। ये हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं, ये बाहर से व्यू है हॉस्टल बिल्डिंग्स का। परसों यहाँ बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे, तो अभी तो सीन ठीक है, बर्फ़ शर्फ वाला सिस्टम नहीं है, धूप निकली हुई है बड़ी प्यारी। तो उधर बैठ के आपसे बात करते हैं। जो यहाँ सबसे मज़े की बात है कि यहाँ पाकिस्तानी खाना जो मिल जाता है आपको, पाकिस्तानी फूड अवेलेबल है। रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और वहाँ पे आपको पाकिस्तानी फूड मिलेगा, बिरयानियाँ, उसके अलावा चावल, गोश्त, समोसे, पकोड़े, ये वो सब कुछ मिलेगा। तो ये बड़ी मज़े की बात है। अच्छा ये है कि पिछली यूनिवर्सिटी में थे ना हम, तो वहाँ पे हमें खुद कुकिंग करनी पड़ती थी, और ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ बनाने के लिए आप कोई सालन बना रहे हो, रोटियाँ बना रहे हो, 1.5-2 घंटे पक्के होते थे। तो यहाँ टाइम बहुत बच जाता है यार। अगर जब आपको भूख लगे चुप करके रेस्टोरेंट जाओ, खाना सस्ता है, चुप करके ख़रीदो, खाओ, आके अपनी स्टडी करो या जो आपने काम करना है वो करो जाके। तो यह टाइम वेस्ट नहीं होता है, पाकिस्तानी फूड अवेलेबल है। अच्छा जी, अभी अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। अक्सर लड़के यार मुझसे जब भी रब्ता करते हैं यूट्यूब के थ्रू या कहीं से भी वो मुझसे रब्ता करते हैं, तो यही मुझसे सवाल करते हैं कि भाई उरुमची में तो ये शिनजियांग तो इतनी सेफ प्लेस नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई वो तुम 2009 वाली या 2001 वाली क्यों बातें दोहराते हो? वो उस वक्त हुआ करते थे, यहाँ पे कुछ था, ऐसे झगड़े मगड़े हुआ करते थे। अभी इस टाइम उरुमची सेफेस्ट प्लेस है, बहुत अमन वाली पुरसुकून जगह है यार। यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। वो पुरानी बातें थी कि यहाँ झगड़े होते थे ये वेगर्स के और चाइनीज़ के, ये वो, नो अभी कुछ भी नहीं है। मैं खुद माइग्रेट करके आया हूँ ना यहाँ पे, सेंट्रल चाइना से मैं आया हूँ। सेंट्रल चाइना भी मैंने साल गुजारा है, तो कोई फ़ायदा था तो मैं यहाँ आया हूँ ना। ज़ाहिर सी बात है हर जगह जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। मगर मुझे ये बेहतरीन जगह लगी है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे जो है ना ये सेफेस्ट नहीं है, फलान ढिमकान, ये वैसे ऐसी वैसी बातें हैं, बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे सख्ती है थोड़ी सी। पूरे चाइना में रिलीजियस अगर साइड से आप देखें तो सख्ती है। चाइना में आप प्रीच नहीं कर सकते, मतलब आप आके यहाँ तबलीग करना चाहें नहीं कर सकते, सरेआम आप कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये पूरे चाइना में है, ये सेम रूल है, ये नहीं कि ये कोई उरुमची का रूल है या शिनजियांग का रूल है। अच्छा, जो दूसरा बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन ये है कि ये सेंट्रल चाइना से थोड़ा साइड पे है भाई, तो फिर ये तो कोई इशू नहीं है भाई। मतलब क्या सेंट्रल चाइना क्या? मैं वहाँ पे साल गुजार के आया हूँ सेंट्रल चाइना में, मुझे पता है सब सेंट्रल चाइना का। तो यहाँ भी मैं यहाँ आया हूँ, कुछ लड़के भाई आप सेंट्रल चाइना से क्यों आ गए हो यहाँ पे? मैंने कहा क्या है सेंट्रल चाइना, तुम मुझे बताओ कि सेंट्रल चाइना में क्या है जो यहाँ नहीं है। तो वो ये है कि वहाँ थोड़ी फाशी ज़्यादा होगी, क्लब मतलब वाला सिस्टम वो यहाँ भी है, मगर मुझे नहीं पता। मेरे जो बाकी कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पढ़ने के नाम पे खाना पूरी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी देर होगी यहाँ पे, मैं नहीं कभी क्लब में गया, कभी क्लब का मुंह भी नहीं देखा। तो ये सीन है कि कोई फ़र्क नहीं है भाई, सब कुछ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। बाकी ये है कि यहाँ थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना कोई चीज़, तो आपको सेंट्रल चाइना में 1 हफ्ते में आती है, यहाँ 2-3 दिन ज़्यादा ले लेती है। ये थोड़ा क्योंकि साइड पे आ जाता है। बाकी ये है कि यहाँ से आपको बहुत सारे एडवांटेज हैं कि आप पाकिस्तान करीब पड़ता है, एक दिन में आप बाई रोड पाकिस्तान चले जाते हो। तो ये सीन है। तो देखें बहुत सारे फ़ायदे हैं यार यहाँ के।
तो ये मैं आपको जो सारी ना डिटेल में वीडियो अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि मैं माइग्रेशन क्यों करके आया, और माइग्रेशन प्रोसेस भी बताऊंगा। अगर कोई माइग्रेशन करना चाहता है तो आसान सा इतना नहीं है, सबको पता ही होगा, फिर भी बता दूंगा। और इसके अलावा इंशाल्लाह ये जो न्यू कैंपस है हमारा शिनजियांग का, ये भी कवर करना है। इस पर भी सारी डिटेल्ड एक वीडियो बनानी है, हर चीज़ दिखानी भी है आपको। और बाकी ये भी चले दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि एडवांटेज क्या है शिनजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के। एडवांटेज बहुत सारे एडवांटेज हैं, एक एडवांटेज नहीं है। सबसे पहले बात मैं ये कहता हूँ कि चाइना में आप स्टडी करने आए हो, अपने जेहन में ये खोपड़ी में बात ये बिठा लो कि चाइना में आप स्टडी करने आए हो, और साथ साथ थोड़ा बहुत फन होता है, दोस्तों के साथ गपशप लगाओ, वैसे बाहर निकल जाओ, ये चीज़ें ठीक है। मगर पहला जो आपका काम क्या है, आपने वो जेहन से नहीं निकालनी कि चाइना में आपका मकसद है आने का MBBS, आपने स्टडी करनी है यहाँ पे। तो स्टडी के लिहाज से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द चाइना। MOE यूनिवर्सिटी है, MOE लिस्टेड है, तो ये कमाल की यूनिवर्सिटी है स्टडी। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो है ये क्यों फेमस है चाइना में, ये अपने एकेडमिक की वजह से ही ये मशहूर है। अच्छा, ये अटेंडेंस जो है इनकी ना, अटेंडेंस के लिहाज से ये बहुत कमाल, बहुत सख्ती करते हैं ये यार, बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। अगर अटेंडेंस आपकी क्लास में पूरी नहीं है, आप क्लास से छुट्टियाँ करते हो, अच्छा खासा ये आपको दबोचेंगे, नोटिस जारी करेंगे कि आपको वार्निंग है, आपने क्लासेस में आना है, क्लासेस मिस नहीं करनी है। एकेडमिक अच्छी है और बहुत सारे फ़ायदे। अच्छा, अभी एक तो ये अभी मैं आपको तरीके से गिनाता हूँ। एक एकेडमिक अच्छी है इसकी, दूसरा इसके हॉस्टल्स में आपको दिखाऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। जिस तरह के 5 स्टार होटल के होते हैं ना रूम्स, इस तरह के रूम्स हैं, बहुत कमाल के कमरे हैं। अच्छा, तीसरा आ जाओ, तीसरा इसके अलावा ये साथ मैंने ऑडिटोरियम की आपको अभी दिखाई, ऑडिटोरियम अंदर से भी आपको दिखाऊंगा, बड़ा कमाल का ऑडिटोरियम। मॉल है इसके अंदर मौजूद है, मॉल से जाओ, जो आप चीज़ खरीदना चाहते हो, 2 बड़े बड़े मॉल है सामने मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको वो भी इंशाल्लाह अगली जो कैंपस वाली वीडियो वो भी इसमें आपको दिखाऊंगा। और HSK, अच्छा सबसे बड़ा जो चाइना में जब नया बच्चा आता है ना, उसको मसला होता है HSK का उसको इशू होता है कि पहले साल में आया है, चाइनीज़ लैंग्वेज ना थोड़ी सी जब आप शुरू में आते हो ना, बहुत मुश्किल आपको ये लगती है, आपको बड़ी बेढंगी सी लैंग्वेज लगती है ये। तो आपको इस पे आपके ट्रैक पे आते आते आपको 6-7 महीने गुजर जाते हैं। चाइना की बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ये डिमांड करती हैं कि आपने पहले साल में हमें HSK 4 देना है, 1200 वर्ड्स हैं HSK 4 में। तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है 6-7 महीनों में, आपको समझ चाइनीज़ की 6-7 महीनों बाद जाकर लगती है कि चाइनीज़ किस तरह करनी, क्या सीन है। और इस यूनिवर्सिटी का ये फ़ायदा है आपको कि इस यूनिवर्सिटी में HSK 4 जो है वो आपको 2 साल देती है। बाकी यूनिवर्सिटियाँ 1 साल देती हैं, ये आपको 2 साल देती है। HSK 4 वो भी अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी HSK 3 ही है यहाँ पे, मतलब 600 वर्ड्स, 1200 भी नहीं, 600 वर्ड्स, वो भी 2 साल में। तो ये भी HSK का फायदा। अच्छा, अभी आपके जेहन में ये बात आ रही होगी कि मैं बड़ी तारीफ़ें कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी की, और मैं मतलब कोई एजेंट तो मैं हूँ नहीं कि मैं आपसे कोई मतलब इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। ये मेरा हक बनता है, क्योंकि मुझसे बार बार लड़के, मैं यूट्यूब जब कोई वीडियो डालता हूँ मुझे बार बार सवाल करते हैं, भाई शिनजियांग मतलब आप गए हो माइग्रेशन करके, क्या है, तो या ये है वो है ये। तो जो असलियत है मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको ये बताई है ना, तो ये नहीं कि मैं बातों की हद तक आपको ये बातें बोल रहा हूँ, बस मैं आपको भी ये दिखाऊंगा भी, तो ताकि आपके जहन में कुछ शक ना रहे कि मैं कोई एजेंट हूँ या मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता यार, देखो भी मैं सेंट्रल चाइना में फंस गया था यही बोल सकते हैं। तो उस वक्त एजेंट के थ्रू मुझे, पाकिस्तान में जब बंदा होता है ना, बंदे की आंखें बंद होती हैं, एजेंट आपको जहाँ फेंक दे, आपको कुछ पता नहीं है। तो मैं जब चाइना में आया, बहुत बंदे को तंगी होती है, फीस इतनी बंदा भरता है, फिर बंदे के साथ झूठ बोला जाता है, कुछ एजेंट होते हैं ऐसे जो झूठ बोलते हैं, स्कैम करते हैं। तो उसके बाद बंदे को बहुत दुख होता है यार, बद दुआ निकलती है। बंदा जब भी नमाज पढ़ता है, बंदा बद दुआ देता है बंदे को, जिस बंदे ने आपके साथ धोखा किया है। तो खैर, मैं नहीं चाहता कि अभी इसके बाद और लड़के जो पाकिस्तान में मेरे भाई बैठे हुए हैं वो अभी गलत एजेंट्स के हाथ में लगें, और वो एजेंट्स अपने मुनाफे के लिए उनको ऐसी बैकवर्ड यूनिवर्सिटीज़ में फेंक देते हैं जिनका कोई ना मुंह है ना सिर है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके लिए ये अवेयरनेस हो, दूसरी आपके लिए एक पूरी गाइडलाइन आपको मिले कि हमने क्या करना है, किस तरीके से हमने चलना है, सब कुछ आपको इंशाल्लाह मैं आगे भी बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।